हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हमारा चैप्टर 4 हीट का टॉपिक चल रहा था कई दिनों से। इसकी 4 पार्ट में आपको अपलोड कर चुकी हूँ। तो आशा करती हूँ आपने अच्छे से चैप्टर समझा होगा। अब उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए हम आगे का पार्ट देखते हैं। तो हमारा बच्चों रह गया था, हमने कंडक्शन ट्रांसफर ऑफ हीट के मोड्स कर रहे थे, जिसमें हम कंडक्शन और कन्वेक्शन कर चुके हैं। तो आज हमारी टर्न है रेडिएशन की। ठीक है बच्चों, रेडिएशन। अब रेडिएशन होता क्या है? इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर। ये एक हीट ट्रांसफर का एक ऐसा प्रोसेस है इन विच जिसमें की हीट डायरेक्टली passes from one body to other body। कि हीट जो डायरेक्टली है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट तक डायरेक्टली पहुंचती है विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, और किसी भी पार्टिकल के मीडियम की इन्वॉल्विंग के बिना। मींस कि जैसे कंडक्शन में आपने देखा था, मॉलिक्यूल्स टू मॉलिक्यूल्स हीट ट्रांसफर होती है। कन्वेक्शन में आपने देखा था मॉलिक्यूल्स खुद ट्रांसफर करते हैं, खुद चलकर एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं और हीट को पहुंचाते हैं। लेकिन रेडिएशन में क्या है, किसी मीडियम की हमें जरूरत नहीं होती। डायरेक्ट हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस, एक ऑब्जेक्ट टू दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है। छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल्स है सन हीट। सन है, सन की हीट हमारे तक 8.3 मिनट्स तक पृथ्वी पर आ जाती है, जैसे कि आप सभी जानते हो। तो सन की हीट लेने के लिए हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। तो क्या है, सन की हीट डायरेक्टली सभी सोर्सेज पर अपने आप जाती है, बीच में किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है बच्चों, तो यही रेडिएशन प्रोसेस है। इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी भी मटेरियल की इन्वॉल्विंग नहीं होती है। तो ये रेडिएशन प्रोसेस होता है। मीन सिंपल वे में ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ हॉटर बॉडी टू कूलर सराउंडिंग्स कॉल्ड रेडिएशन। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि हीट की ट्रांसफरेशन हॉटर बॉडी टू अनदर कूलर बॉडी तक चारों तरफ के सराउंडिंग में पहुंचती है। हीट को पहुंचाना क्या कहलाता है? रेडिएशन कहलाता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है व्हेन हीट लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट। जब जो लाइट है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आती है, अ पार्ट ऑफ इट्स एब्जॉर्ब्ड, उसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अ पार्ट इज रिफ्लेक्टेड, कुछ पार्ट उसका रिफ्लेक्ट किया जाता है। एंड अ पार्ट में बी ट्रांसमिटेड, और कुछ ट्रांसमिटेड हो जाता है। तो यही जो प्रोसेस होता है रेडिएशन होता है। एक छोटा सा सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ है डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट। जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर जो है ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हम सर्दियों में डार्क कलर्स पहनते हैं और वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, जिससे हमें ठंड ना लगे। और गर्मियों में हम लाइट कॉटन कलर पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि क्या होते हैं, ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं और हमारी बॉडी को ठंडा रखते हैं, कूल डाउन रखते हैं। ठीक है, तो बच्चों यही रेडिएशन होता है। इसके बाद द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ अ रेडिएंट हीट। मीन्स कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का वो बढ़ता है। किसके कारण? वो जितनी ज्यादा रेडिएंट हीट को एब्जॉर्ब करती है, उसी हिसाब से उस ऑब्जेक्ट की जो एब्जॉर्प्शन होती है और क्या कहते हैं टेम्परेचर होता है, वो बढ़ता रहता है। इन सिंपल वर्ड, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं रेडिएशन इज एनर्जी। रेडिएशन एक प्रकार की ऊर्जा है that comes from a source, जो एक सोर्स से आती है, and travels through space, और स्पेस में ट्रेवल करती है, and may be able to penetrate various materials, और काफी मटेरियल्स को के अंदर वो जा सकती है। तो कहने का मतलब है रेडिएशन एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो क्या कहते हैं हमारे पास किसी भी सोर्स से आती है, ट्रेवल करती है, और जिस सोर्स के अंदर ये जाती है उसके वेरियस मटेरियल्स के अंदर उसके अंदर अपनी एनर्जी को देती है। तो सिंपल वे में हम ये कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल है हमारे पास रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, विजिबल लाइट, लाइट फ्रॉम द सन, लेजर्स एक्सेट्रा। जैसे विजिबल लाइट है, कैंडल की लाइट है, या बल्ब की लाइट है, ट्यूब लाइट की लाइट है, ये हमें नजर आ रही है।
सन से जो निकलती है रेज वो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, हार्मफुल होती है हमारे लिए। तो क्या होता है, हमारी अर्थ के चारों तरफ एटमॉस्फेयर का एनवायरमेंट है, एयर सराउंडिंग अस, है ना। तो जो क्या करती है, जो हार्मफुल अल्ट्रा वायलेट रेज होती है उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और जो प्योर रेज होती है हमारे तक पहुंचाती है, जिसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर पहुंचाता है, जिसकी वजह से हम अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए, ठीक है बच्चों। इतना समझ आया कि व्हाट इज रेडिएशन। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ रेडिएशन इन डेली लाइफ, कि रेडिएशन है उसके हमारे डेली लाइफ में क्या पार्ट है, क्या वो योगदान देती है हमारे डेली लाइफ में। जैसे फर्स्ट है व्हाइट कलर्स इन समर्स, डार्क क्लोथ्स इन विंटर। मीन्स कि हम गर्मियों में लाइट कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं और सर्दियों में डार्क कलर के कपड़े पहनना पसंद करते हैं। क्यों? जो लाइट कलर्स होते हैं वो मोर रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट को ज्यादा से ज्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमारे को गर्मी नहीं लगती है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। और जो डार्क क्लोथ्स होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से सर्दियों में हम डार्क कलर पहनते हैं कि जितनी ज्यादा हीट की एब्जॉर्प्शन होगी उतनी ज्यादा हमें ठंड कम लगेगी। नेक्स्ट है फायर फाइटिंग सूट इज ब्राइट। जो फायर फाइटिंग सूट्स होते हैं, आपने देखा होगा आग बुझाने वाले जो लोग होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, उनके जो सूट्स होते हैं ब्राइट कलर के होते हैं, शाइनिंग होते हैं, जिसकी वजह से वो हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है, तो जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम नहीं आती है उन सूट्स को पहनने में। कॉफी और टी स्टेट्स हॉट अलोंग अ टाइम इन अ शाइनी पॉट। एक शाइनी पॉट के अंदर जो कॉफी है या टी है वो ज्यादा देर तक गर्म रहती है बजाय कि कोई ब्लैक सरफेस वाला सोर्स है, क्योंकि जो क्या होता है, शाइनी पॉट होते हैं, शाइनी सरफेस होते हैं, रेडिएंट हीट को ज्यादा से ज्यादा अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स स्टेज कूलर इन समर। अब लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स, आप बिल्डिंग्स देखते हो, बड़ी बड़ी इमारतें बनी हुई हैं, गर्मियों के अंदर जो क्या करते हैं, जो लाइट कलर्ड बिल्डिंग्स होती हैं वो गर्मियों में ठंडी रहती हैं, रिफ्लेक्ट्स मोर ऑफ द हीट, क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा हीट को रिफ्लेक्ट करती हैं, और यही कारण है सर्दियों में वो ठंडी भी, वो गर्म भी रहती है, क्योंकि वो हीट एनर्जी को ट्रांसफर भी नहीं होने देती है। नेक्स्ट आ जाता है रेडिएटर्स ऑफ ऑटोमोबाइल्स इंजन आर पेंटेड ब्लैक। जो ऑटोमोबाइल इंजन्स के रेडिएटर्स होते हैं उनको ब्लैक पेंट किया जाता है। किस लिए किया जाता है? हीट जनरेटेड बाय इंजन इज एफिशिएंटली रेडिएटेड, जो कि जो हीट जो है इंजन के द्वारा रेडिएट की जाती है वो आसानी से हो जाता है, रेडिएंट हो जाती है, जिसकी वजह से इंजन स्मूथली वर्क करता है। नेक्स्ट आ जाता है अंडर साइड ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स आर मेड ब्लैक। कुकिंग यूटेंसिल्स के जो नीचे के पोर्शंस होते हैं वो हम ब्लैक पेंट करते हैं, और साइड जो होती है उसकी शाइनी होती है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो ब्लैक सरफेस होता है वो ज्यादा से ज्यादा हीट को एब्जॉर्ब करता है और खाने तक पहुंचाता है, जिससे खाना इजिली अच्छे से पक जाता है। और जो क्या करते हैं फिर क्या हो जाते हैं, और फायर जो होती है, जो हीट होती है, आग होती है, जल्दी पहुंचती है और खाना जल्दी से पकता है। और जो शाइनी सरफेस होता है उस हीट को बाहर की तरफ नहीं जाने देता, अपने अंदर ही स्टोर करके रखता है। रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों इसके अंदर चलते रहते हैं। तो ठीक है बच्चों, ये अब आपको पता चल गया होगा रेडिएशन क्या होता है, क्यों यूजफुल है और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती है। चलिए बच्चों, इसी से रिलेटेड अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं। एक्टिविटी है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेक इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट, कि जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट अमाउंट की हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। टेक 2 एल्युमिनियम कंटेनर्स, 2 एल्युमिनियम कंटेनर्स लीजिए, जैसे कि आपको पिक्चर में दिखाए हुए हैं। वन पेंटेड ब्लैक एंड अदर विद इट्स ओरिजिनल कलर। एक को आप ब्लैक कलर से पेंट कर दीजिए और दूसरे को एज इट इज रहने दीजिए। फिल देम हाफ विद वाटर एंड कीप देम अंडर द सन। उन दोनों को आधा पानी से भर दीजिए और सूर्य की रोशनी के अंदर रख दीजिए। ईच वन शुड हैव अ लिड, और दोनों के ऊपर ढक्कन लगा दीजिए। विद द हेल्प ऑफ अ थर्मोमीटर नोट डाउन द टेम्परेचर आफ्टर एवरी मिनट। थर्मोमीटर की सहायता से हर मिनट के बाद इन दोनों के टेम्परेचर को नोट कीजिए।
वॉट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। विच कंटेनर शोज हायर टेम्परेचर, कौन सा कंटेनर हायर टेम्परेचर दिखाता है। द obvious observation of yours will be the one painted black shows a higher temperature. जब आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो आप खुद ही पाएंगे कि जो ब्लैक कलर का कंटेनर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। अ डल ब्लैक सरफेस इज़ अ गुड ऑब्जॉर्बर ऑफ हीट, जो एक डल ब्लैक कलर का सरफेस है वो हीट का अच्छा एब्जॉर्बर है, मीन्स वो हीट को ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है। A bright shiny surface is a poor absorber of heat, और जो ब्राइट शाइनी सरफेस है वो पुअर एब्जॉर्बर ऑफ हीट का होता है। तो बच्चों इससे पता चलता है कि जो डार्क कलर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करते हैं और लाइट और शाइनी सरफेसेस कम करते हैं। इसके बाद बच्चों आ जाता है डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है। कंडक्शन, हीट फ्लोज विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम देयर पोजीशन, आपने पढ़ा ही है। जो हीट फ्लो होती है मूवमेंट, पार्टिकल्स की एक्चुअल मूवमेंट नहीं होती है, पार्टिकल्स टू पार्टिकल्स हीट ट्रांसफर होती रहती है, मूवमेंट नहीं होती। इसमें क्या है, हीट फ्लोज बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स। कन्वेक्शन में क्या होता है, जो हीट फ्लो होती है मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट के थ्रू होती है, मॉलिक्यूल्स ट्रैवल करते हैं, मूव करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। रेडिएशन में होता है हीट जो फ्लो होती है विदाउट इन्वॉल्विंग द पार्टिकल्स मूवमेंट होती है, कि पार्टिकल्स की मूवमेंट के विदाउट इन्वॉल्व हुए बिना ही हीट ट्रांसफर हो जाती है। सेकेंड इज मीडियम इज नेसेसरी, कंडक्शन में मीडियम जरूरी है, क्यों सॉलिड्स के अंदर होता है। जब तक हम कुकिंग यूटेंसिल, फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुकिंग यूटेंसिल गैस पे रखेंगे, हीट नहीं देंगे उसको तब तक खाना नहीं पकेगा, तो मीडियम भी नेसेसरी है। इसी तरीके से कन्वेक्शन में भी मीडियम नेसेसरी होता है, और जो रेडिएशन होता है इसमें मीडियम की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट हीट पहुंचती है। नेक्स्ट, टेक्स प्लेस इन सॉलिड्स ओनली, जो कंडक्शन है सिर्फ सॉलिड्स के अंदर होता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस के अंदर होता है, और जो रेडिएशन होता है ये क्या कहते हैं, इवन एब्सेंस ऑफ मीडियम के, अगर मीडियम की भी एब्सेंट है तो भी इसके अंदर हीट ट्रांसफर होती रहती है। तो बच्चों ये कुछ डिफरेंस थे कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन के। जो एक एक्टिविटी और देखते हैं, फिल अ थर्मोस फ्लास्क विद बॉइलिंग वाटर। थर्मस फ्लास्क जो होती है उसको उबले हुए पानी से भरो, कैप द फ्लास्क और फ्लास्क को बंद कर दो। नाउ मीजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर एवरी आवर यूजिंग अ थर्मोमीटर। एक थर्मोमीटर की सहायता से हर घंटे के बाद उसका टेम्परेचर देखो, किसका, बॉइलिंग वाटर का। नोट डाउन द ऑब्जर्वेशन, व्हाट डू यू कंक्लूड। ऑब्जर्वेशन को नोट करो, आप क्या किस निष्कर्ष पर निकलते हैं। वैक्यूम और थर्मोस फ्लास्क कीप्स हॉट लिक्विड हॉट एंड कोल्ड लिक्विड्स कोल्ड। जो वैक्यूम और थर्मोस फ्लास्क होती है वो गर्म लिक्विड को गर्म और ठंडे को ठंडा रखती है। इट डज दिस बाय स्टॉपिंग और रिड्यूसिंग हीट ट्रांसफर बाय कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। यह जो है हीट रिड्यूस को, ट्रांसफर ऑफ हीट जो रिड्यूस करती है, स्टॉप करती है, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन तीनों प्रोसेसेस के थ्रू करती है। इसके लिए अब हम थर्मोस फ्लास्क के बारे में भी आगे जानते हैं। ये थोड़ा सा बताया था कि वो किस तरीके से हीट को अपने अंदर स्टोर करके रखती है। तो ये एक थर्मोस फ्लास्क आपको दिखाई दे रही है, वैक्यूम फ्लास्क। अ थर्मोस फ्लास्क इज अ डबल वॉल्ड ग्लास बोतल। ये डबल वॉल्ड ग्लास बोतल होती है। इन द स्पेस बिटवीन द टू वॉल्स बोथ द पीसेज ऑफ ग्लास आर कोटेड विद शाइनी ब्राइट सिल्वरिंग। और दोनों वॉल्स के बीच के अंदर जो स्पेस होता है उसके अंदर ग्लास के ऊपर सिल्वरी शाइनी ब्राइट कलर की कोटिंग की जाती है। द एयर इज पम्प्ड आउट सो दैट वैक्यूम इज फोर्स बिटवीन द टू वॉल्स। एयर जो है पंप आउट कर दी जाती है जिससे कि जो ये टू वॉल्ड जो है, इससे जो है एयर टू वॉल्स के बीच में से वैक्यूम के थ्रू बाहर चली जाए। A vacuum is created because it stops heat transfer by stopping conduction and convection. ये जो वैक्यूम है इसलिए क्रिएटेड की जाती है जिसकी वजह से कंडक्शन और कन्वेक्शन की वजह से जो हीट की ट्रांसफिरेशन है वो रुक जाए।
शाइनी सरफेसेस आर पुअर रेडिएटर्स ऑफ हीट। जैसे आपको पता है शाइनी सरफेसेस होते हैं पुअर रेडिएटर होते हैं हीट के। रेडिएशन इज रिड्यूस्ड बाय सिल्वरिंग बोथ वॉल्स ऑन द वैक्यूम साइड। जो रेडिएशन है कम हो जाती है, रुकती है जो दोनों साइड सिल्वरी वॉल्स है वैक्यूम की, उसके द्वारा। द सिल्वरिंग ऑन वन ग्लास wall reduces radiation of heat and the silvering on the other glass wall reflects back any heat that may have been radiated। तो क्या हो जाता है, जो सिल्वर शाइनी कोटिंग है वो क्या करती है, एक ग्लास के बीच में से रेडिएशन को रिड्यूस कर देती है, हीट को रिड्यूस करती है। दूसरी तरफ जो दूसरा ग्लास होता है वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, जिसकी वजह से दोनों तरफ रेडिएशन चलता रहता है। द स्टॉपर एट द टॉप प्रिवेंट्स द हीट लॉस बाय इवेपोरेशन और कन्वेक्शन करंट्स। जो ऊपर ये स्टॉपर दिया हुआ होता है ये हीट को प्रिवेंट करता है, इवेपोरेशन के थ्रू लॉस होने से बचाता है और कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू बचाता है। तो बच्चों ये आपकी थर्मोस फ्लास्क है। और आप वाटर बॉटल्स भी लेकर स्कूल में आते हैं, सर्दियों में आप गर्म पानी की बोतल भी लेकर आते हैं, तो वो सारे इसी चीज के ऊपर ही फंक्शन करती हैं। तो बच्चों ये अब आपका हीट का चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ है टोटली। 5 पार्ट्स मैं आपको ये चैप्टर अच्छे से समझाया है। सभी पार्ट्स को आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे सारी वीडियोस को, जिससे ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आ जाए। तो ठीक है बच्चों, चलिए ओके बच्चों, बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे बच्चों, बाय।